अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो साकिब अली चौधरी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो काफ़ी अहम है क्योंकि जिस चीज़ का हम बार बार जिक्र करते आ रहे हैं कि हम एक घर बनाएंगे, एक हाउस प्लान पूरा कंप्लीट करेंगे, उसका टाइम आ चुका है। ठीक है, हमारी कमांड्स जो है हमने ऑलमोस्ट सारी सीख ली हैं, किस तरह से उसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो उनकी अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी तो हम क्विकली, प्रिसाइजली, एक्यूरेटली जो है ना जल्दी जल्दी से काम करते जाएंगे और आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी अगर आपने वो सारी कमांड्स ऑपरेट की होंगी अच्छी तरह से। तो आज जस्ट हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाउस प्लान किस तरह से स्टार्ट किया जाता है, किस तरह से ड्रा किया जाता है। हमारी ये प्रेजेंटेशन हमने जो तैयार की है ये है कि इंट्रोडक्शन टू हाउस प्लान पार्ट 1 है ये। तो इसमें कंटेंट्स जो हम कवर करने जा रहे हैं इसके अंदर वो ये है कि लोकेशन प्लान है, साइट प्लान है, फाउंडेशन ड्राइंग्स हैं, प्लान ऑफ बिल्डिंग, एलिवेशन, सेक्शन एंड अदर कंपोनेंट्स हैं। सो लोकेशन प्लान से स्टार्ट करते हैं। लोकेशन प्लान प्रोवाइड्स एन इलस्ट्रेशन ऑफ द प्रपोज्ड डेवलपमेंट इन इट्स सराउंडिंग कंटेंट्स। ये कह ये रहा है कि जो हमारा लोकेशन प्लान होता है ना वो हमें एरिया जो हमारा वो प्लाट होगा या हमारी जो भी मतलब जगह हमने ख़रीदी होगी उसका हमें बताएगा कि उसके इर्द गिर्द में क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख लेते हैं हम कि हमारे पास ये जो हमारा प्लाट है 176G, ठीक है, इसके राइट साइड पे भी एक प्लाट है, लेफ़्ट साइड पे भी एक प्लाट है और टॉप पे भी एक प्लाट है, और इसके जो फ्रंट साइड है उस पर जो है ना एक 50 फीट वाइड जो है ना रोड गुजर रही है। और ये एक स्केल उन्होंने बताया हुआ है कि स्केल जो है ना लोकेशन प्लान इस स्केल के मुताबिक हमको पता है कि हम जो है ना ऑटो कैड में जो एक स्केल सेट करते हैं जिसके मुताबिक हम बता रहे होते हैं कि इतने फीट ये चीज़ है, इतने फीट, ठीक है। ये वो वाला स्केल उन्होंने रखा हुआ है कि फीट और इंचज़ वाला स्केल है इनका। ये लोकेशन प्लान है, ठीक है। अब लोकेशन प्लान में हमें सिर्फ आइडिया दिया जाता है कि ये हमारे पास एक प्लाट है या जगह है। अब मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं साइट प्लान की तरफ। साइट प्लान में होता है ये कि साइट प्लान इज़ अ लार्ज स्केल ड्राइंग दैट शोज द फुल एक्सटेंट ऑफ साइट फॉर एन एग्जिस्टिंग और प्रपोज डेवलपमेंट। ये कह रहा है कि अब उसमें तो हमें सिंपल यही बताया गया था कि ये जी हमारे पास एक स्पेस है, ठीक है, ये आपका प्लॉट है। अब साइट प्लान में हम डीपली उसके अंदर जाके उसका जो है ना हम मुआजना करेंगे। सेकंड पे जो लिखा हुआ है, साइट प्लान यूजुअली शो अ बिल्डिंग फुटप्रिंट, ट्रेवल वेज, पार्किंग, ड्रेनेज फैसिलिटीज़, सैनिटरी, सीवरेज लाइन, वाटर लाइन, ट्रेल, ये जो सारी चीज़ें हैं ना इनको हम साइट प्लान के अंदर जो है ना कवर करते हैं। ये एक और बात है कि ये लाजमी नहीं कि यही सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर, ठीक है, ये वेरी करती हैं, ठीक है, स्पेस के लिहाज से वेरी करती हैं, जगह के लिहाज से वेरी करती हैं, या आपका जो मतलब जो बंदा आपसे ये डिज़ाइन करवा रहा है अपना हाउस प्लान वो आपको बताएगा कि ये चीज़ें कौन कौन सी वो ऐड करवाना चाह रहा है या नहीं करवाना चाह रहा। ये लाजमी नहीं कि यही चीज़ें होंगी, ठीक है, इसमें ब्लॉक्स होंगे, स्केल यूज़ हो रहा है, जो डायरेक्शनल ओरिएंटेशंस है, रोड्स हैं, ड्रेनेज फैसिलिटीज़ हैं, वाटर लाइन, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अब ये होता है साइट प्लान, ठीक है। इसके अंदर ये देखें सेप्टिक टैंक है, ठीक है, बाउंड्री वाल की हाइट्स भी उसने बता दी है, ठीक है, रोड कितनी आगे से गुजरी है वो भी बता दी है, ये मेन गेट है, इसके बाद ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, ड्राइव वे है, ठीक है। इसकी ये डायमेंशन भी इसने क्लियर जो है ना हमें बता दी हैं सारी, ठीक है। ये छत पे जो होती है हमारी टैंकी वगैरह ये उसका है, ठीक है। ये हमारा मेन प्लाट है। इसके अंदर जो ये डायमेंशन वगैरह हर चीज़ क्लियरली जो है ना साइट प्लान के अंदर हमें मिल जाती हैं। जब हमें ये साइट प्लान मिल जाता है तो हमारे लिए काम बहुत ही आसान हो जाता है कि हम इजीली उसकी जो है ना लेंथ वगैरह हमें हर चीज़ मिल जाती है, तो हम मज़ीद आसानी के साथ जो है ना अपना मैप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये साइट प्लान है कि इसके अंदर डीप जो है ना क्लियर हर चीज़ जो है ना बता दी जाती है। उसके बाद फाउंडेशन ड्राइंग्स है, ठीक है। The foundation plan is a plan view drawing in section showing the location and size of footings, piers, columns, foundation walls and supporting beams, ठीक है। फाउंडेशन प्लान्स क्या होती हैं कि जो हम घर बनाने से पहले आपने देखा होगा अगर घर बनता तो
वो पहले उसकी जो है ना फाउंडेशन जो है ना वो बिल्ड करते हैं, ठीक है। सीधा ज़मीन के ऊपर ही घर बनाना स्टार्ट नहीं कर देते, उससे पहले वो ज़मीन की थोड़ी खुदाई करते हैं। उसके अंदर जो है ना 3-3 4-4 ईंटों वाली, या अगर ब्लॉक्स बना लगा रहे हैं तो 3-3 4-4 ब्लॉक्स के ना चौड़ी जो है ना, ये देखें आप नीचे यहाँ पे जो है ना चौड़ा है, जो जो ऊपर जा रहा है ये उसकी जो है ना विड्थ कम होती जा रही है। और जब ये ज़मीन पे पहुंचा है ना तो इसका उसने बिल्कुल जो है ना ईंट के साइज़ का या ब्लॉक के साइज़ का स्पेस छोड़ा हुआ है, ठीक है। ये होती है फाउंडेशन। नीचे हम इसके अंदर सरिये या बजरी सीमेंट वगैरह जो है ना वो डाल के इसको पूरा मजबूत करते हैं, और उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो जाते जाते हैं ऊपर, ठीक है। आपने ये भी देखा होगा कि जहाँ कभी गवर्नमेंट के जो है ना वो काम कर रहे हो, मशीनरी उसकी काम कर रही हो, तो वो डिगिंग कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो है ना चीज़ें डाल रहे होते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपकी बिल्डिंग आप कोई प्लाज़ा बनाने जा रहे हो तो उसके अंदर तो पाइपिंग होगी, ठीक है, वो अच्छा खासा उसके अंदर वो सामान डलेगा, ठीक है। फाउंडेशन जो है ना अच्छी, जितनी अच्छी फाउंडेशन होगी उतना अच्छा जो है ना वो उतनी देर पा बिल्डिंग होगी। आपने देखा होगा कि बिल्डिंग अचानक, मूवीज़ में आपने देखा होगा या वैसे कि अचानक से बिल्डिंग जो है ना गिरती है और ज़मीन के अंदर ही चली जाती है। उसकी जो फाउंडेशन होती है नीचे से, जो बेस होती है उसकी, वो वीक होती है उसकी। अब जो सेम ज़्यादा इलाके होते हैं उनमें भी आपने देखा होगा कि ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती, क्योंकि सेम ज़्यादा इलाकों में पानी का जो लेवल है ना ज़मीन के ऊपर होता है, ठीक है। तो उसके अंदर अच्छी खासी जो है ना वो उससे पहले खुदाई होती है उसकी, उसके अंदर जो है ना अगर कहीं बनाना पड़ जाए, वैसे तो रिकमेंड नहीं किया जाता कि सेम ज़्यादा इलाकों में जो है ना कोई बड़ी बिल्डिंग बनाई जाए, तो उधर इशू ज़्यादा होता है उसका। तो अगर कभी बनानी पड़ जाए तो उधर जो है ना अच्छा खासा जो है ना फाउंडेशन में सामान डाला जाता है, जो है ना सीमेंट वगैरह, बजरी, सरिये, ये वो अच्छी खासी जो है ना उसकी फाउंडेशन तैयार की जाती है। उसके बाद उसके ऊपर जो है ना बिल्डिंग खड़ी खड़ी की जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास वो बीम्स हैं, बीम्स का जो है ना स्केच दिया हुआ है उन्होंने, जो बीम्स हम नीचे फाउंडेशन में यूज़ करते हैं या ऊपर भी लोग यूज़ करते हैं इनको। अगर ये वो प्लान है, ठीक है, जिसके मुताबिक हम अपना जो है ना घर का नक्शा बनाएंगे जो हम आगे जाके बनाने जा रहे हैं, ठीक है। प्लान में, ठीक है, ये कह रहा है प्लान ऑफ बिल्डिंग रिप्रेजेंट अ हॉरिजेंटल सेक्शन ऑफ बिल्डिंग एट गिवन हाइट सीन फ्रॉम टॉप। ये अब कह रहे हैं कि अगर आप घर को एक हाइट से जाके काट दें, ठीक है, काट के तो उसके अंदर जो आपको चीज़ें नज़र आएंगी ना, हॉरिजेंटली आप काट दें या वर्टिकली काट लें, ठीक है, तो उसकी एक इमेज बनेगी। तो वो जो ये देखें, इसमें उसने ना खिड़कियाँ जो है ना, खिड़कियों तक उसने छोड़ा हुआ है, उसके ऊपर से फॉर एग्जांपल उसने काट दिया है, तो घर का जो इंटरनल सेक्शन है ना वो सारा क्लियरली नज़र आ रहा है, उसके अंदर जो जो कुछ पड़ा है, ठीक है, वो हर चीज़ जो है ना वो क्लियर नज़र आ रही है। ये प्लान है। इट इज़ अ जनरस convention to image that the building has been cut down by a horizontal plan at the sill level, sill level के विंडो से ऊपर से of the window and is seen from the top after removal of the so cut part, ठीक है। वो जब हमने उसे काटा है तो नीचे वो कह रहा है कि प्लान शोज द अरेंजमेंट ऑफ रूम्स, वेरांडाज, कॉरिडोर्स, position of doors and windows and other opening along with their respective size। अब जब हमने इसे काटा है तो वो हम इस वो जो है ना बेडरूम्स, जो है ना वाशरूम, हर चीज़, जो वेरांडा वगैरह, उसका इंटीरियर जो कुछ भी उसके अंदर पड़ा हुआ है वो हमें इजीली शो कर रहा है, ठीक है। अब एक ये है कि ये हमारे पास वो साइट जो है ना प्लान है, ठीक है। अब यहाँ से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ना कॉरिडोर होगा, ये हमें यहाँ से फ़िलहाल जो है ना उसके दरवाजे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। डोर्स, खिड़कियों की स्पेस जो छोड़ी हुई है वो नज़र आ रही है सिंपल, और जो जो कमरे हैं वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक ये भी है और एक ये पिक्चर है इसकी क्लियर, ठीक है। और ये 2D में है और ये चीज़ जो है ये 3D में है, ठीक है। आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा आपके, जो अगर हम इसे कट कर देते हैं एक साइज से
तो हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। ये सीढ़ियाँ हैं, ये जो है ना डोर्स हैं इसके, ये रूम हैं जो जो बनाए हुए हैं इसके अंदर नक्शे में। आगे एलिवेशन, ठीक है। एन एलिवेशन इज़ अ ड्राइंग दैट शो द फ्रंट साइड ऑफ समथिंग, ठीक है। अब हमने देख लिया कि जो हमारा ये वाला साइट प्लान था, लोकेशन प्लान था, इसने तो हमें क्लियर कर दी वो वाली चीज़ें, ठीक है, कि इसकी क्या डायमेंशन होगी, ये कौन सी जगह पे वाक़या होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें लोकेशन प्लान एंड साइट प्लान से मिल गई। फाउंडेशन हमने देख ली। उसके बाद एलिवेशन, हम अगर उस हिस्से को सेंटर से काट रहे हैं तो वो तो हमें मिल गई ये वाली पिक्चर। अगर अब इन पिक्चर्स में हमें ना तो फ्रंट साइड नज़र आ रही है और ना ही इसकी बैक साइड, अगर हम फ्रंट साइड से देखना चाह रहे हैं तो फिर हमें एलिवेशन जो है ना वो देना पड़ेगा। अ फ्लोर प्लान बाय contrast show a space from above as if you are looking down to the room from the ceiling, thus you see the tops everything but you can't view the front side or back of an object। यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर उसे टॉप से कट करते हो तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर उसका सारा इंटीरियर जो है ना वो मिल जाएगा, लेकिन आप फ्रंट और बैक से नहीं देख सकते। एंड एलिवेशन गिव्स यू द चांस टू सी एवरीथिंग फ्राम अदर व्यू पॉइंट, ठीक है। अगर हम उसका फ्रंट और बैक देखना चाह रहे हैं तो वो हमें एलिवेशन मुहैया करेगा, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना उसी घर का जो हमारे पास है नक्शा, वो फ्रंट एलिवेशन उसका ये होगा, ये मेन गेट है, ये वाला जो ये सीढ़ी है मेन गेट है, अंदर जा रहे हैं, उसके ऊपर अंदर जाके जो है ना ये वाला थोड़ा सा उसका डिज़ाइन जो फ्रंट साइड हमें नज़र आ रही है वो ये फ्रंट एलिवेशन होगा, ठीक है। ये ऊपर टॉप पे टंकी उन्होंने बनाई हुई है, ठीक है। ये एक स्केच है कि फ्रंट साइड से कैसे नज़र आएगा हमें। आगे सेक्शन, अ सेक्शन इज़ अ वर्टिकल स्लाइस थ्रू अ बिल्डिंग विद वन हाफ रिमूवल सो वी कैन लुक इनसाइड, ठीक है। ये भी कह रहा है कि अगर आप सेक्शन हो उसका कर दें कि आप उसे वर्टिकली काट दें या फिर हॉरिजेंटली काट दें तो वो आपको, अब हम ये तो हमारा था फ्रंट जो है ना फ्रंट एलिवेशन, ठीक है, फ्रंट साइड इससे नज़र। अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि हम जो है ना ये डोर क्रॉस किया हमने और इसे यहाँ से काट दिया हमने, ये डोर वाला हिस्सा अगर हम काट दें तो फिर जो है ना घर के अंदर हम इंटर हो गए हैं तो उसके अंदर जो नक्शा है ना वो हमें कुछ इस तरह का मिलेगा। अगर हम उसे वर्टिकली काटेंगे तो वो और होगा, अगर हॉरिजेंटली काटते हैं तो वो और होगा। ये छत का भी बता रहा है कुछ, ठीक है। ये अंदर हमने उसे वर्टिकली काटा है, ठीक है। तो ये हमें दो रूम्स नज़र आ रहे हैं और साथ में उनकी खिड़कियां नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये सेक्शन होता है। अगर आप उसे सेक्शन रिवील साइमल्टेनियस इट्स इंटीरियर एंड एक्सटीरियर प्रोफाइल द इंटीरियर स्पेस एंड मटेरियल एंड प्रोवाइडिंग अ व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज़ नॉट यूजली सीन, के सेक्शन आप उसके अगर हिस्से कर देते हो तो वो आपको कुछ और भी व्यू दे सकता है, ठीक है, जो आप टॉप से आपको देखने में नहीं मिल रही, ठीक है। दरवाजे वगैरह, ठीक है, ये टॉप से हमें ये चीज़ें मिल रही हैं इस तरह से। अगर हम उसका फ्रंट व्यू देखना चाहें तो वो एलिवेशन होगा और अगर हम उसे सेंटर से काट दें तो वो अंदर से जो दरवाजे खिड़कियाँ होंगे वो हमें नज़र आ जाएंगे। अदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं मैप, कॉस्मेटिक्स। जब हम मैप कोई भी डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो है ना वो कुछ चीज़ें जो हम लगा रहे हैं उनको, उनकी शाइनिंग वगैरह या उनको जो है ना अच्छी तरह मेंटेन करना वो मैप कॉस्मेटिक्स में आ जाता है, ठीक है। सेप्टिक टैंक डिटेल हो गई, ठीक है, जो हम सेप्टिक टैंक एक बनाते हैं उसकी डिटेल्स होंगी, या जो छत पे हम टंकी बनाते हैं उसकी, यहाँ पर घर के अंदर जो है ना एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना चाह रहे हैं उसकी डिटेल है। ये डिपेंड करता है कि आपको अगर रिक्वायर्ड है कि आपने बनाना है तो आप उसको भी मेंशन कर दें, अगर नहीं है तो फिर आप नहीं बनाओगे, ठीक है। ये स्टेयर्स डिटेल्स हैं, शेड्यूल्स ऑफ डोर्स है, ठीक है। ये थी आज की प्रेजेंटेशन। पार्ट 2 में हम देखते हैं कि मज़ीद, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलती हैं। किया जाता है। देख लिया कि किस तरह से हम एक घर को बनाते हैं, किस तरह से उसकी सारी डिटेल्स हमने सबमिट करवानी होती है, कहाँ कहाँ से लेनी होती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें।